अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली सीरीज़ की कंटिन्यूएशन है। उस सीरीज़ में हमने नाउन्स को समझा था। आज के हमारे इस लेक्चर में हम प्रोनाउन और उसके मुख्तलिफ टाइप्स जो हैं उनको समझेंगे। ये समझेंगे कि इन मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस जो हैं इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है और किस लिए यूज़ किया जाता है। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आप में से कुछ बच्चे या कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह इंग्लिश के देने चाहते हैं, वो चाहे फिर NMD कैट का हो या किसी दूसरे एग्ज़ाम का हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन नंबर होता है, कॉन्टेक्ट नंबर, उस पर रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो मॉक टेस्ट बना के दूंगा, आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैं एवेल्यूएशन भी करके दूंगा। अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। याद रखिएगा, प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई भी वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसको प्रोनाउन कहा जाता है। वैसे कुछ कॉमन नाउन्स होते हैं, कॉमन प्रोनाउंस होते हैं जिनको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया हुआ है, लेकिन इनसे तो कुछ ज़्यादा ही आज हम सीखेंगे। ये वाले सारे आई वी यू दे ही शी इट, ठीक है, इनसे कुछ ज़्यादा ही आज हम सीखेंगे। वैसे एक एक यूजेज जो है, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिखी हुई है इसकी, और एक मैंने ऐसे लिखा हुआ है ताकि मैं आपको समझाऊं कि कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे ये देखें, लिखा हुआ है अली इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय, ठीक है। अब ये अली के बारे में जब दोबारा मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ही वर्क्स वेरी हार्ड टू सपोर्ट हिज फैमिली, ठीक है बच्चों। एक जगह जगह पे मैंने अली लिख लिया, अब दूसरी जगह पे मैंने अली का नाम नहीं लिया, उसकी जगह पे ही लिख दिया। अगर कोई लड़की का नाम होता तो मैं शी लिख देता। तो इसी तरह से हम प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, वो नाउन की जगह पे काम आते हैं। नाउन को हटा के कोई दूसरा वर्ड यूज़ कर लेते हैं हम, जैसे ही शी इट, ठीक है, दे, या इस तरह के बहुत सारे जो दूसरे वर्ड्स होते हैं वो, तो वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह या इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दिया करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले। अगली स्लाइड देखते हैं, उसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस है। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहला टाइप जो है ना प्रोनाउन का, वो है सब्जेक्ट प्रोनाउन। आसान बात है, बिल्कुल आसान बात है कि सब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हो। जैसे सेंटेंस वाली सीरीज़ में हमने सीखा था जो पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जिसको हम कहते हैं। तो सब्जेक्ट की जगह पे जो प्रोनाउन यूज़ हो तो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है, और इसी तरह अगर कोई भी प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होता है तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल्स दोनों की यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात, लेकिन वैसे भी मैंने आसान करके बता दिया है। प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पे है तो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहा जाता है। उसके बाद होते हैं कुछ पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस किसी भी चीज़ की पोजीशन बताते हैं। जैसे कि अगर मैं कह लूँ ये माइन लिखा हुआ है, हिज लिखा हुआ है, हर्स, इट्स, देयर्स, योर्स, हुज, ठीक है, ये प्रोनाउंस होते हैं जिनको पजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। ये किसी भी चीज़ की पोजीशन दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है, उससे समझते हैं। द बैग दैट अली फाउंड वॉज माइन, ठीक है। अब यहाँ पे माइन जो है पोजीशन दिखा रहा है किसकी, बैग की। कौन सा बैग, जो अली को मिला, ठीक है बच्चों। इसी तरह से जो भी प्रोनाउंस किसी चीज़ की पोजीशन दिखाएं तो उनको पजेसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो अपना रिफ्लेक्शन दिखाते हैं, आसान भाषा में वो अपना रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। कैसे,
वो सब्जेक्ट को रीडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, इसको रीडायरेक्ट करते हैं। रीडायरेक्ट कैसे करते हैं कि लेट सपोज एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, द मोबाइल रीस्टार्ट्स इट्स सेल्फ एवरी डे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे मोबाइल जो है वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये इसी सेम सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो किसी भी सब्जेक्ट को रीडायरेक्ट करें या रिफ्लेक्ट करें ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो उनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन, ये इंटेंसिव प्रोनाउंस होते हैं। इन दोनों में थोड़ा स्लाइट फ़र्क होता है, होते दोनों के वर्ड्स सेम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि वो सब्जेक्ट को रीडायरेक्ट करता है या वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल करता है। ये सारी एग्जांपल्स, ये सारे जो हैं टाइप्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के हैं। इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्स, और इसके साथ साथ देम सेल्स हो गया, माई सेल्फ, योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, ये सारी टाइप्स होती हैं, या ये सारे वर्ड्स जो हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। और इन्हीं वर्ड्स को हम इंटेंसिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। इनमें एक डिफरेंस है, स्लाइट सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ वो। पहले इंटेंसिव प्रोनाउंस को समझते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी किसी भी जो सब्जेक्ट है उस पर एम्फेसिस देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखी है, उसको समझ लेते हैं ताकि हमें बेहतर समझ में आए। आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, अब सब्जेक्ट यहाँ पे है आई, और यहाँ पे माई सेल्फ लास्ट में लिखा हुआ है। अब ये वाला जो प्रोनाउन है, ये से इस सब्जेक्ट को एम्फेसिस दे रहा है। ये उसी एक ही सब्जेक्ट पे ज़्यादा ज़ोर लगा रहा है कि ये चीज़, ये वाला वर्ब करेगा। ठीक है, जैसे आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पे आई को जो एम्फेसिस दे रहा है वो माई सेल्फ दे रहा है। सेम इसी तरह दे देम सेल्व्स वेंट फॉर शॉपिंग। अब यहाँ पे दे को एम्फेसिस दे रहा है देम सेल्व्स। ठीक है बच्चों, इसी तरह से जो प्रोनाउंस सब्जेक्ट को एम्फेसिस करें, ऐसे प्रोनाउंस को इंटेंसिव प्रोनाउंस कहा जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और इंटेंसिव प्रोनाउंस? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना, उनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ये बताया था मोबाइल। ठीक है, एक मिनट हाईलाइट कर दूँ मैं, मोबाइल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में भी इटसेल्फ मोबाइल ही था, मीन्स इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम थे। सब जिस किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, मीन्स सेम प्रोनाउंस हो, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। लेकिन ये वाली सिचुएशन इंटेंसिव प्रोनाउंस में नहीं होती। इंटेंसिव प्रोनाउंस में वो सिर्फ एम्फेसिस देता है। इंटेंसिव प्रोनाउन किस पे, अपने सब्जेक्ट पे, जैसे इन दो सेंटेंसेस में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो रिलेशन बताते हैं, ऐसे समझ लें। ठीक है, कैसे रिलेशन बताते हैं? ये ऐसे रिलेशन बताते हैं, ऐसे रिलेशन बताते हैं ये कि जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मैं उससे आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। द एग दैट फेल डाउन वॉज ब्रोकन। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको, सब्जेक्ट को या ऑब्जेक्ट को ज़्यादा डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट है द एग दैट फेल डाउन वॉज ब्रोकन। ठीक है बच्चों, तो द एग जो है इसको ज़्यादा यहाँ पे बयान किया जा रहा है, डिस्क्राइब। दैट फेल डाउन, उसके बाद वॉज ब्रोकन हमारा ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों को जो मिला रहा है वो दैट। अब दैट जो यहाँ पे है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉज को जन्म देते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे ये एक रिलेटिव क्लॉज है। रिलेटिव क्लॉज कैसे है? रिलेटिव क्लॉज का दूसरा नाम है डिपेंडेंट क्लॉज।
ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज कैसे? क्योंकि दैट फेल डाउन ऐसे अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसको किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है अपना फुल का जो कंप्लीट थॉट है उसको दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपको फिर भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस समझ में नहीं आ रहे तो उनकी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, आप वहाँ पे जाके क्लॉजेस की सीरीज़ में जाके देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसी तरह से सेम, द पर्सन हु वर्क्स हार्ड सक्सीड्स। अब यहाँ पे हु वर्क्स हार्ड जो है ये हमारा रिलेटिव क्लॉज है, और इसको रिलेटिव क्लॉज बनाने वाला ये वाला वर्ड है हु, ठीक है बच्चों। तो जो हु है या दैट है इनको रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव क्लॉज बनाते हैं, और रिलेटिव क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दो एग्जांपल्स के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे 1000 बार कमेंट बॉक्स में पूछ लें, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद कुछ दूसरे प्रोनाउंस होते हैं जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बस हमें ये बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी हमारे क्लोज है या कितनी हमसे दूर है। हमसे दूर मतलब स्पीकर जो वहाँ पे बात कर रहा है उस चीज़ के बारे में। जैसे अगर मैं बोलूँ दैट इज़ माई कार, ठीक है, दिस इज़ हर बुक, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे दिस दैट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये किसी चीज़ की क्लोजनेस या उसका डिस्टेंस बताते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई भी पूछता है, लेट सपोज आपसे कोई पूछता है कि दैट, ठीक है, दैट या दिस जो है ये ग्रामर में क्या है, तो याद रखिएगा बच्चों, कोई भी ऐसा वर्ड चाहे दैट हो दिस हो, आप उसको कभी भी ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, ठीक है बच्चों। इसकी वजह ये है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे दिस दैट या कोई दूसरा वर्ड भी हो, ये सेंटेंस में जो इनकी पोजीशन होती है उस पोजीशन के हिसाब से ये अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। जैसे जेरेंट्स वाली सीरीज़ या जो पार्टिसिपल्स वाली सीरीज़ में हमने जेरेंट्स को पढ़ा था, ठीक है, वो एक वर्ब था, वो वर्ब भी बन रहा था, कभी जेरेंट बन रहा था, कभी एडजेक्टिव का काम कर रहा था, कभी एडवर्ब का काम कर रहा था, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये अपने जो है इनकी कैटेगरी अपनी चेंज करते रहते हैं अपनी पोजीशन के हिसाब से। और इसके बाद होते हैं कुछ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जो जिन सवाल बनाते हैं, जो इंटेरोगेशन के लिए काम आते हैं। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, हु, होम, हुज, ठीक है। व्हाट कलर डू यू लाइक, व्हिच इज़ योर फेवरेट कार, हु इज़ वर्किंग इन द गार्डन, ठीक है। अब ये सारे प्रोनाउंस जो हैं जो किसी भी क्वेश्चन में हम यूज़ करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और यही सेम जो प्रोनाउंस यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सिर्फ प्रोनाउंस नहीं है, ये कंजक्शंस भी हो सकते हैं, ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये अपनी पोजीशन के हिसाब से सेंटेंस में जो इनकी पोजीशन होगी ना उसके हिसाब से ये अपना इनकी जो कैटेगरी है वो चेंज करते रहते हैं। तो आप कभी भी इनको सीधा ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ सर ने बताया था कि व्हाट जो है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, वो नहीं है। वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है और उसके साथ साथ एडजेक्टिव भी हो सकता है, इसके साथ साथ वो कंजक्शन का भी काम कहीं पे दिखा सकता है, ठीक है बच्चों, या किसी और पार्ट ऑफ स्पीच का भी दिखा सकता है। ये सेम जैसे हम होते हैं ना, अगर मैं हूँ तो मैं किसी का एट द सेम टाइम भाई भी हूँ, मैं सेम टाइम किसी का बेटा भी हूँ, किसी का कज़न भी हूँ, तो मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ कज़न ही हूँ। सेम टाइम मेरे बहुत सारे रिश्ते हो सकते हैं, अलग अलग पोजीशन पे अलग रिश्ता होगा, ठीक है। इसी तरह से प्रोनाउंस या जो वर्ड्स होते हैं इनके भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, ये अपनी पोजीशन के हिसाब से अपनी कैटेगरी को चेंज करते रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आती तो आप बगैर किसी झिझक के मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे बीच एक कनेक्टिविटी कायम रहे, और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।